साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, आज मैं आपको चैनल के माध्यम से एक काला धागा बनाने की मैं एक विधि के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे चैनल के माध्यम से मैं नित्य ही आपको नए नए उपाय, नए नए टोटके, नई नई सिद्धियां और उनकी विधियों के बारे में मैं आपको बताता रहता हूं। लेकिन यह जो धागा है, यह जो काला धागा है, इसके ऊपर आपने 9 गांठ लगानी है गिनकर। और जिस विधि के अनुसार जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर इसी विधि के अनुसार आप इस धागे के ऊपर 9 गांठ लगाएंगे तो जिसको भी आप चाहेंगे तो उसको आप अपना बना सकते हैं। किसी के भी दिल में आप अपनी जगह बना सकते हैं ये धागा बनाने के बाद। और यह जो काला धागा है, जिसके ऊपर आपने केवल 9 गांठ ही लगानी है, यह धागा एक दिन में ही पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। और इसके लिए आपने एक शावर मंत्र का जाप करना है। और यह जो धागा बनेगा, माता काली और माता शामकुर मोहिनी की शक्ति के द्वारा, इन्हीं का यह शावर मंत्र है। और इसी शावर मंत्र के द्वारा इस धागे में शक्ति आएगी और वह शक्ति आपको प्राप्त होगी। और जब इस धागे को आपने अपनी कलाई के ऊपर बांध लिया, जिस व्यक्ति के भी आप सामने जाएंगे तो उस व्यक्ति को आप अपना बना सकते हैं, जिसके लिए आप इस धागे की विधि का प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा, क्योंकि ये जो धागे की शक्ति है, इसमें माता काली जी की शक्ति भी चलेगी। और जो माता काली जी है, दुष्टों का संहार करने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए ही माता रानी की इस जगत में उत्पत्ति हुई है। तो माता काली हर बुरी विद्या से आपकी रक्षा करेगी। जो भी कोई जंतर मंत्र, टोना टोटका, कोई भी बुरी छाया है, आपके पास नहीं लग पाएगी जब आपकी कलाई के ऊपर ये धागा बांधा होगा। और ये जो धागा है आप खुद ही बनाकर आप अपनी कलाई के ऊपर भी बांध सकते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को भी ये धागा आप बनाकर दे सकते हैं। केवल एक दिन की ही सिद्धि है, एक दिन ही आपने इस मंत्र का जाप करना है। और जो माता मोहिनी जी है, माता शामकुर मोहिनी जी है, वो किसी को भी अपने प्यार के बंधन में बांधने के लिए इस धागे के द्वारा आपको शक्ति प्रदान करेगी। और जब आपने इस धागे को अपनी कलाई के ऊपर बांध लिया तो आपके घर में से कला क्लेश का भी निवारण होगा और किसी को भी आप अपना बना सकते हैं। माता शामकुर मोहिनी जी की भी सम्मोहन शक्ति की आपको प्राप्ति होगी इस काले धागे के द्वारा। तो इसके लिए जिस सामग्री की आपको ज़रूरत पड़ेगी और किस दिन आपने इस धागे को बनाना है और किस विधि के अनुसार आपने बनाना है और कौन सा वह शावर मंत्र है जिसका आपने जाप करना है, इसकी संपूर्ण विधि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन ये विधि बताने से पहले आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जो भी भक्तजन साधना और समाधान चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं, ताकि इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो डाली हुई है आप उसको भी देख पाएँ और जो नई अपडेट मैं आपके लिए नित्य ही लेकर आता हूं उसकी नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। और इसके अलावा अगर किसी घर की समस्या के बारे में पर्सनली आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप का आप स्क्रीन के ऊपर नीचे जो नंबर देख रहे हैं तो इसके ऊपर मैसेज करने के बाद आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। उसके बाद नित्य ही सुबह से लेकर शाम तक जो भी आपके घर की कोई पर्सनली कोई समस्या होगी तो उसका मैं आपको निवारण बताऊंगा। तो भक्तजनों, अब मैं आपको इस धागा बनाने की विधि के बारे में बताने जा रहा हूं। तो इसके लिए आपको
एक तो चाहिए 7 प्रकार की मिठाई, 7 प्रकार की मिठाई का एक एक पीस चाहिए आपको। और इसके लिए आपको 2 दिए चाहिए मिट्टी के। अगर मिट्टी के दिए ना भी हों तब आप गेहूं के आटे के दिए भी बना सकते हैं। और थोड़ा सा इन दियों को जलाने के लिए आपको सरसों का तेल चाहिए और थोड़ा सा मीठा तेल, जिसको तिलों का तेल भी बोलते हैं, मीठा तेल भी बोलते हैं। तो मीठा तेल आपको चाहिए इस धागे की शक्ति को प्राप्त करने के लिए। और ये जो सरसों के तेल का दिया है ये माता काली जी का, और ये जो तिलों के तेल का दिया है यह है माता श्यामकुर मोहिनी का। और इसके साथ केवल आपको 2 अगरबत्ती की जरूरत पड़ेगी। और ये जो धागा है आप सोमवार वाले दिन भी इस धागे की विधि को अपना सकते हैं, या शुक्रवार वाले दिन, या फिर शनिवार वाले दिन। 3 दिनों में ही आप इस धागे को बना सकते हैं। एक धागा भी बना सकते हैं, आप अनेक धागा भी बना सकते हैं। इस विधि के द्वारा आप खुद के लिए भी धागा बना सकते हैं और किसी को ये जो धागा है आप ये दे भी सकते हैं बनाकर। लेकिन उसके बाद ये धागा किस विधि के अनुसार ये कार्य करेगा उसकी भी भक्तजनों मैं आपको विधि बताऊंगा। अगर किसी और व्यक्ति को आप ये धागा बनाकर देंगे तो ये जो विधि है रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो, आपने अपने घर के बने मंदिर में ही बैठ जाना है। पाक साफ होने के बाद, साफ वस्त्र पहनने के बाद, तो आपने ये जो दोनों दिए हैं, सरसों के तेल का दिया और ये जो तिलों के तेल का दिया है, इसको आपने रोशन कर लेना है, जागृत कर लेना है। और 2 अगरबत्ती को भी आपने जला देना है उसी के पास। और उसके बाद ये जो 7 प्रकार की मिठाई है उन दोनों दियों के ऊपर से और ये जो 2 अगरबत्ती जल रही है उसके ऊपर से आपने 7 बार उस 7 प्रकार की मिठाई को घुमाना है। और माता काली और माता श्यामकुर मोहिनी जी को आपने ये जो 7 प्रकार की मिठाई है अर्पण करनी है। उन दियों के पास आपने इसको रख देना है। और उसके बाद आपने ऐसे एक काले धागे को आपने उठा लेना है अपने हाथ में। और उसके बाद आपने इस शाबर मंत्र का एक एक बार जाप करते रहना है और एक एक गांठ आपने लगाते रहना है इस विधि के अनुसार, जैसे जो मैं आपको गांठ लगाकर दिखा रहा हूँ। आपने ऐसे अपने हाथ में धागा पकड़ने के बाद ऐसे आपने इस धागे के ऊपर ऐसे गांठ लगा लेनी है। और उसके बाद इस शाबर मंत्र का आपने जाप करना है। मोहिनी बांधे मोह के जाल से, काली करे कल्याण। मोहिनी और काली की शक्ति को सभी झुक झुक करें सलाम। जो ना करे सलाम माँ करे तू उसकी नींद हराम। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, देखूं माता श्यामकुर मोहिनी और माता काली तेरे शब्द का तमाशा। तो उसके बाद ऐसे इस गांठ के ऊपर आपने एक फूंक लगा देनी है और उसके बाद ऐसे आपने गांठ लगा देनी है। और उसके बाद आपने ऐसे ही इस धागे के ऊपर ऐसे गांठ लगाते रहना है और इसी मंत्र का आपने जाप करते रहना है और एक एक फूंक ऐसे लगाते रहना है और इसके ऊपर ऐसे गांठ लगाते रहना। इसी विधि के अनुसार आपने इस मंत्र का जाप करते करते इसके ऊपर आपने 9 गांठ को आपने लगा लेना है इसी विधि के अनुसार। और उसके बाद आपने इस धागे को जो वह 2 दिए जल रहे हैं और उसके ऊपर से आपने इसको ऐसे भी 7 बार आपने बार लेना है। और उसके बाद इस धागे को आपने उन दिए के पास आपने रख देना है। उसके बाद आप उस आसन के ऊपर से उठ जाएं और उसके बाद जब वह दिए बढ़ जाएं तो आपने ये जो 7 प्रकार की मिठाई है आपने अपने सर के ऊपर से वारना है। इसको 7 बार क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज नहीं वारना, आपने इसको क्लॉक वाइज वारना है। सीधा आपने चक्कर लगाना है अपने सर के ऊपर से। और उसके बाद इस 7 प्रकार की मिठाई को आप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आप अर्पण कर सकते हैं, रख सकते हैं। केले या केली के पेड़ की जड़ में आप इसको रख सकते हैं, या फिर इसके अलावा जो आकड़े का आकमदार का पौधा होता है उसकी जड़ में आप इसको रख कर आ सकते हैं।
या फिर कहीं पर पानी बह रहा हो तो उसके किनारे आप रख सकते हैं, समंदर के किनारे आप इसको रख सकते हैं। अगर ये स्थान आपको ना मिले तो किसी खुले कलर मैदान में, चौराहे में आप इस प्रसाद को, ये जो 7 प्रकार की मिठाई है, आप रख सकते हैं। तो उसके बाद आपने इस धागे को उठा लेना है और इस धागे को आपने अपनी कलाई के ऊपर ऐसे बांध लेना है। जब इस धागे को आप अपनी कलाई के ऊपर बांधने के बाद किसी व्यक्ति के सामने जाएंगे तो वह आपके प्यार के बंधन में भी बंध जाएगा और जो भी कोई बुरी शक्ति होगी तो आपके पास नहीं लगेगी। अगर आपने किसी और व्यक्ति को ये धागा बना कर दिया है तो उस व्यक्ति को आपने ये धागा देने के बाद उसको ये विधि आपने बतानी है कि आपने ये 7 प्रकार की मिठाई लेनी है और 7 प्रकार की मिठाई लेने के बाद अपने सर के ऊपर से वारने के बाद जो स्थान मैंने आपको बताएं उन स्थानों के ऊपर उस व्यक्ति से ये मिठाई आपने चढ़वानी है। तब भी ये जो धागा है ये कार्य करेगा उस व्यक्ति के लिए। लेकिन जिसको आप धागा बना कर देंगे तो उस व्यक्ति ना तो कोई अगरबत्ती जलानी है और ना दिया रोशन करने की ज़रूरत है। केवल 7 प्रकार की मिठाई ही उस व्यक्ति ने अपने सर के ऊपर से वार कर देनी है। तो उस व्यक्ति को भी माता शामकुर मोहिनी और माता काली जी की ये जो धागा बनाने की विधि है, इसकी जो शक्ति है, उसको भी प्राप्त होगी। वैसे पहले भी मैंने चैनल के ऊपर धागा बनाने की विधि बताई हुई है। माता शामकुर मोहिनी का धागा आपने कैसे बनाना है और रक्षा सूत्र के रक्षा आपकी कैसे करेगा, वह भी धागा बनाने की मैंने आपको विधि बताई हुई है। लेकिन ये जो धागा बनाना है आपने काला, क्योंकि इससे माता काली की भी शक्ति चलेगी और माता शामकुर मोहिनी की भी जे शक्ति चलेगी। आप एक बार इस धागे की विधि को अपना कर देखें। जब आप इसको अपनी कलाई के ऊपर बांधेंगे तो माता रानी का जो चमत्कार है आप खुद देखेंगे अपनी आँखों के द्वारा। तो भक्तजनों, अगर आपको ये विधि, ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।